नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं कि जंग तब भी जारी रहती है जब कागजों पर अमन लिख दिया जाता है। जी हां दोस्तों, लेबनान इन दिनों इसी कड़वे सच को जी रहा है। अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनानी और इजरायली अधिकारियों के बीच सीज फायर का समझौता हुआ, मगर इजरायली सेना के बॉम्बर प्लेन्स ने किसी संदेह की परवाह नहीं की। लेबनान के कोने कोने में हमले जारी हैं, मकान गिर रहे हैं, जिंदगियां उजड़ रही हैं और एक पूरी आवाम फिर से बेघर होने की कगार पर खड़ी है। इजरायली सेना ने साउथ लेबनान के कम से कम 9 कस्बों और गांवों के निवासियों को हमले की धमकी देते हुए तत्काल खाली करने का हुक्म दिया है। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब कुछ पीछे छोड़कर निकलने पर मजबूर हो गए। यूनाइटेड नेशन इस ह्यूमन मेड डिजास्टर की गहराई को देखते हुए लेबनान के लिए राहत की अपील और बड़ी कर दी है, क्योंकि इस जंग में लाखों लोगों को तंबुओं और सड़कों का मुसाफिर बना दिया। लेबनानी राजनीति के सबसे पुराने खिलाड़ियों में शुमार शिया नेता नबी बर्री ने इस सीजफायर समझौते को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ये सौदा इजराइल के हक में इस कदर झुका हुआ है कि इसे मानना लेबनान के साथ गद्दारी होगी। गौरतलब यह है कि बर्री ने इस हफ्ते दावा किया था कि हिजबुल्लाह को सीजफायर पर राजी करा सकते हैं, मगर अब खुद उन्होंने ही दरवाजा बंद कर दिया है। इधर आग सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रही, खाड़ी ओमान में भी चिंगारियां भड़कने लगी हैं। ईरान की नौसेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी वॉरशिप को चेतावनी देने के तौर पर मिसाइल और ड्रोन दागे, क्योंकि उनके मुताबिक अमेरिकी बेड़ा समुद्री यातायात पर बाधा डाल रहा था। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के इस पूरे बयान को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिकी जहाजों पर न कोई हमला हुआ, न कोई गोली चली। दो बड़ी सुपर पावर के मुखालिफ बयानात और बीच में एक और जंग की चिंगारी। सार यह है कि लेबनान एक बार फिर उस चौराहे पर खड़ा है जहां डिप्लोमेसी की लैंग्वेज और तोपों की लैंग्वेज एक साथ बोली जाती है और आम इंसान दोनों के बीच पिसता रहता है। सफेद कागजों पर लिखी अमन और आसमान से गिरते बम दोनों एक साथ ही एक ही जमीन पर मौजूद है। दुनिया देख रही है, बयान आ रहे हैं, मगर लेबनानी अवाम के लिए हर विस्फोट एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई समझौता मिटा नहीं सकता। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।